बीजेपी केंद्रीय कार्यकारिणी की जो नए चेहरे जो सामने आए हैं उसमें 3 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले जब जेपी पटेल जी से बातचीत हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। तो क्या बीजेपी के डीएनए में कुछ परिवर्तन आने की गुंजाइश है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी को साथ लेकर चलने पर विश्वास रखती है। इसीलिए भारत सरकार में हमारे, आपने देखा होगा कि इस सरकार में ओबीसी के लिए भी सबसे ज़्यादा, ओबीसी का एक मोर्चा अलग है, अल्पसंख्यक मोर्चा अलग है। हमारा कहना है कि यह सरकार सिर्फ यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक सबको अपनी वोट की राजनीति करने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं इसलिए इस शब्द का बोला क्योंकि जो सरकार के पास अथाह पैसा, वो सर पैसा नहीं खर्चा कर पा रहे हैं विकास का। हमारे पास डीएमएफटी के सैकड़ों पैसे हैं। धनबाद चल जाइए, बोकारो चल जाइए, कोडरमा चल जाइए, पलामू चल जाइए। डीएमएफटी का पैसा पहली बार थोड़ी रुका हुआ है या होल्ड में रखा गया, पहले भी नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। डीएमएफटी के पैसा का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, सरकार खर्चा नहीं कर पा रही। मैं उसमें दूसरा चीज़ है, आदिवासियों के भलाई के लिए, विकास के लिए केंद्र सरकार जो जनजातीय कल्याण मंत्रालय जो यहाँ पैसा भेजता है उसको भी एक खर्चा नहीं कर पा रही है। मैं इसलिए बोला यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है क्योंकि आज 3.5 साल होने चला, यहाँ पर अल्पसंख्यक बोर्ड का भी गठन नहीं हुआ। मैं इसलिए इस बात को बोला कि यह सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी, सब किसी को भी अचानक से रह गए। अचानक आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, उनकी तस्वीरें आपकी तरफ से साझा की जाती हैं। अचानक से क्या मन में आया? नहीं समझे हम बात को। दिल्ली में आप जब गए तो बीजेपी के बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद आप रांची आए तो एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई कि जेपी पटेल जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। देखिए, जेपी पटेल तो इस चीज़ को कभी नहीं शेयर किया कि मुझे बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। मैं ऑलरेडी भाजपा में एक विधायक हूँ, प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ। और आपको सोचना होगा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में रहते हैं, तो हम अपने आला कमान से अगर मिले तो इसमें उसको दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। रूप में नहीं ले रहा, ये थोड़ा बताइए ना, आखिर क्या बात हुई झारखंड के संदर्भ में, क्या बात? नहीं, निश्चित रूप से सांगठनिक रूप से हर चीज़ से हम लोग आना जाना, मिलना जुलना रहता है, तो इसमें नई चीज़ क्या है? और रही बात जयप्रकाश भाई पटेल, कोई नया आदमी और नया ये नहीं है, ये मेरा 3rd टाइम विधायक है। मैं स्टेट में मंत्री नहीं कर रहा, हम ये सिर्फ जानना चाह रहे थे कि वाकई में जो विधायक दल के नेता, बोलने दी, विधायक दल के नेता के तौर पर जो अभी रस्साकसी हो रही है उसमें आप अपने आप को कहीं फिट पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 26 विधायक हैं और जब विधायक हैं तो वो सारी कोरम को पूरा करते हैं। खुद में योग है कि कुछ भी बन सकते हैं। इस झारखंड सरकार में मान लीजिए हम सब विपक्ष में, तो विपक्ष में जो भी पद है वो तो विधायक ही बनेगा। आप अपने संदर्भ में बताइए दादा, आप क्या? मैं अपने बारे में क्या बोलूं? मैं संगठन का सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बना रखा है, हमें विधायक बना रखा है, तो इसमें ये क्या बात है? अगर जिम्मेदारी मिलती है तो जेपी पटेल पीछे नहीं हटे। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो भी मुझे जिम्मेवारी देगी उसको निभाऊंगा। जातीय समीकरण में आप फिर बैठ रहे हैं? मैं कोई जातीय समीकरण और ये बात नहीं करूंगा क्योंकि आज झारखंड को हमको विकास की ओर ले जाना है, सर्वांगीण विकास करना है। मुझे जातीय और इन चीज़ों पर बांध के नहीं रखना है, झारखंड को आगे ले जाना है। तो आपने सुना, ये थे जेपी भाई पटेल, बीजेपी के विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में भी उनका जो पार्टी को लेकर के, राज्य के विकास को लेकर के जो क्रियाकलाप हैं वो जारी रहेंगे। दिल्ली जाने को लेकर उन्होंने कहा कि एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर वो दिल्ली गए थे, दिल्ली में बड़े नेताओं से बातचीत हुई, संगठन के संदर्भ में बातचीत हुई। जहां तक बड़ी जिम्मेदारी का सवाल है तो उन्होंने कहा उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। अलग बात है, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा का बाजार आम था, लेकिन उन्होंने खास तौर पर कहा हेमंत सोरेन सरकार को लेकर के कि ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। करीबन 3.5 पौने 4 साल होने के बावजूद भी अब तक माइनॉरिटी कमीशन का गठन नहीं हुआ है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपटी बाईपास रोड, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।